अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेंटुरी रिलेशन। वेंटुरी रिलेशन ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक में से आएंगे तो कौन कौन से आएंगे, डिटेल्ड वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो सके। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के साथ फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें 2 लेक्चर्स पहले हमने बर्नौलीज रिलेशन पढ़ा था, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी। बर्नौलीज साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी जो कि फ्लूइड्स की मोशन के रिलेटेड थी। उसी की आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो है वेंटुरी रिलेशन। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 में ये थर्ड एप्लीकेशन है किसकी? बर्नौलीज इक्वेशन की। तो बच्चों डिटेल के साथ समझाऊंगा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं आपको बता देते हैं। ये जो आप यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स, यानी जब सांस का मसला हो तो नेबुलाइज किया जाता है। मुख्तलिफ लिक्विड्स ऐड करके डॉक्टर हवा को आपके सांस में भेजते हैं ताकि जो आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम है वो जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है एयर के साथ कैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो जो लिक्विड, वो जो इंजेक्शन या कुछ लिक्विड डालते हैं वो कैसे मिक्सअप होके हवा के साथ, वो वेंटुरी रिलेशन को फॉलो करते हुए। ऐसे ही गाड़ियों के कार्बोरेटर्स, गाड़ियों के जहां फ्यूल डलवाते हैं आप, गाड़ी की टैंकी जिसमें फ्यूल डलवाते हैं वहां से फ्यूल इंजन तक कैसे जाता है, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है और गाड़ी का जो टैंकी है उसका लेवल सेम है, तो फ्यूल कैसे ड्रॉ होकर इंजन तक पहुंचता है, ये सारा कुछ वेंटुरी रिलेशन को फॉलो करता है। आइए डिटेल से जानते हैं ये है क्या। प्यारे बच्चों, हमारे पास हैं 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप्स। ये देखिए पाइप किस तरह का है कि इस यहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायामीटर ज्यादा है, जबकि यहां पर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, जी हां, चौड़ाई में कम है और डायामीटर भी कम है। चौड़ाई कम है, डायामीटर भी आपको विजिबल है कि इस जगह पाइप का डायामीटर कम है। हम इसको सेकंड पाइप कह रहे हैं, उसको हम फर्स्ट पाइप कह रहे हैं। हम यहां जानना चाहते हैं कि भाई फ्लूइड की स्पीड डिफरेंस से, अगर हम याद हो हमें लास्ट लेक्चर जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर पढ़ा था, वहीं से अगर हम अक्स करें तो यहां देखिए यहां पर एरिया वॉइड है, यहां से फ्लूइड भारी मिकदार में, ज्यादा मिकदार में गुजर रहा है। अगर आप गौर करें एरिया कितना ज्यादा है, फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्यारे बच्चों, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड पाइप से जहां से एंटर हो रहा है और यहां से वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड 1 जितना होगा। लेकिन गौर कीजिए यहां क्योंकि एरिया वॉइड है, यहां फ्लूइड की रफ्तार कम होगी और यहां फ्लूइड की रफ्तार ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 शुड बी इक्वल टू A2V2, जिसे हम वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कहते हैं। हर सेकंड गुजरने वाला फ्लूइड का वॉल्यूम यहां और यहां बराबर होने चाहिए। यहां तो जगह वॉइड है तो चले वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ठीक है, गुजर रहा है आराम से, लेकिन यहां तो एरिया तंग है, डायामीटर कम है। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड बराबर होने के लिए यहां फ्लूइड तेजी से गुजरेगा, रफ्तार तेज होगी। ये क्लियर है। जहां एरिया वॉइड हो वहां फ्लूइड की रफ्तार कम होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जहां एरिया तंग हो वहां फ्लूइड की रफ्तार ज्यादा होती है। हमारे पास कंसिडरेशन क्या है? हमारे पास 2 पाइप्स हैं जिनके क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, एक ये और एक ये। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सामने से जो हमें एरिया नजर आ रहा है पाइप का, यहाँ ज्यादा है, आगे चल के दरमियान में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, और फिर आगे चल के आउटलेट जो है फिर वही एरिया जितना पहले का था। लेकिन हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। वन पाइप विद मच स्मॉलर डायामीटर देन अदर, इसका डायामीटर कम है इसके डायामीटर से। चौड़ाई
ऑफ कोर्स इसकी कम है डायामीटर। अगर मेजर किया जाए इसका, ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो डायामीटर क्या होता है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक फासला, पाइप के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक फासला डायामीटर कहलाता है। इसका डायामीटर मच मच स्मॉलर है इसके डायामीटर से। जी हाँ, बोथ पाइप्स आर हॉरिजॉन्टल। प्यारे बच्चों, ये दोनों जो पाइप्स हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हॉरिजॉन्टल हैं। जी, हॉरिजॉन्टल जैसे टेबल पर पड़े हुए, जैसे एक ही लेवल पर पड़े हुए, तो इसके और इसके दरमियान हाइट का डिफरेंस नहीं है। H1 यहां पर जो हाइट थी, H2 हाइट बराबर है। जी प्यारे बच्चों, हाइट का डिफरेंस नहीं है। यहां से जो फ्लूइड गुजर रहा है, यहां से जो फ्लूइड गुजरेगा, क्योंकि ये सेम हाइट है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ऐसे टेबल पर पड़ा हुआ है, सरफेस से कोई हाइट नहीं है, जो हाइट पहले की वही दूसरे की, सो हाइट का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब सेम हाइट पर है, हाइट ऑफ बोथ इज सेम। यहां पर फ्लूइड की हाइट और यहां पर फ्लूइड की हाइट, यहां पर पाइप के इस पाइप की हाइट और इस पाइप की हाइट बराबर है। आप लोग पूछेंगे सर जी ये तो समझ आ गया कि ये पाइप, जैसे आपने सेकंड एप्लीकेशन में समझाया था, फ्लूइड यहां से गुजरेगा, यहां प्रेशर मेजर करके देखो, जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां स्पीड ज्यादा, कम एरिया में स्पीड ज्यादा, वहां प्रेशर कम। तो सर जी ये कनेक्शन किस लिए है? प्यारे बच्चों, ये कनेक्शन ये बताएगा कि इन दोनों के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो, इन दोनों एंड्स के दरमियान, इन दोनों पाइप्स के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है, वो क्या करेगा, यहां मौजूद लिक्विड को ड्रॉ करेगा, खींचेगा। यहां जो मौजूद लिक्विड है, यहां जो मौजूद फ्लूइड है, गैस है, पानी है, जो भी है, उसे ड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर फर्ज कर लीजिए यहां हमने इसे फ्लूइड से भरा हुआ है, इसे और तरह से भी बना सकते हैं इस डायग्राम को, जैसे टेक्स्ट बुक में बनी है, तो गौर कीजिए यहां से इस फ्लूइड को ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया है और यहां पर फ्लूइड कम एक्सट्रैक्ट हुआ है। हाइट का डिफरेंस है कि नहीं है? यानी जहां पर स्पीड ज्यादा है फ्लूइड की, वहां प्रेशर कम है, इधर प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जो इस लिक्विड को ऊपर ले जाएगा। यहां फ्लूइड की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से यहां प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से यहां फ्लूइड राइज करेगा इसकी तरफ। और यहां प्रेशर क्या है, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है क्योंकि फ्लूइड की स्पीड स्लो है, फ्लूइड स्लो मूव कर रहा है, प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा। सो यहां पर फ्लूइड क्या होगा जी, अगर मैं इसे दूसरी तरह से बनाऊं, दूसरी तरह से बनाएं, तो हम देखेंगे जब किसी इस जगह से फ्लूइड गुजरेगा, अगर फर्ज कर लीजिए इस फ्लूइड की बजाय हवा गुजर रही हो और आपने इस छोटे से पाइप में पानी डाला हो, मैं इसकी एक और सिंपल सी डायग्राम बना देता हूं। फर्ज कर लेते हैं ये आपके पास, इसी वेंचुरी रिलेशन को समझाने के लिए मैं हवा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको यहां से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो गौर कीजिएगा। फर्ज कर लें यहां से हवा गुजर रही है, यहां से इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी, इस पाइप से भी, इस पाइप से भी, और यहां पर हमने क्या डाला हुआ है, यहां पर हमने क्या इसमें इंसर्ट किया हुआ है, पानी डाला हुआ है। फर्ज कर लेते हैं पानी डाला हुआ है और वाटर से इसे फिल किया हुआ है। फर्ज कर लें वाटर का लेवल ये है, पानी का लेवल ये है। गौर कीजिएगा यहां पर भी और यहां पर भी बराबर लेवल पर होता है। पानी आपको पता है अपना लेवल बरकरार रखता है। जैसे ही हवा गुजरेगी, प्यारे बच्चों, जैसे ही हवा गुजरेगी, आप जानते हैं यहां प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एरिया हो, फ्लूइड की स्पीड स्लो होती है, जहां स्पीड ऑफ फ्लूइड स्लो होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, वहां प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा, ये फ्लूइड कम राइज करेगा। प्यारे बच्चों, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये फ्लूइड कम चढ़ेगा ऊपर की तरफ, यहां से पानी कम राइज करेगा, बल्कि जबकि यहां से जब इस पाइप में से फ्लूइड तेजी से गुजर रहा होगा, स्पीड ऑफ फ्लूइड बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर में कमी होगी, तो इधर तो पानी है, जी हाँ, यहां प्रेशर की कमी होगी। इस प्रेशर की कमी को दूर करने के लिए यहां पानी राइज करेगा। यहां अगर पानी यूज किया है, यहां आपने कलर्ड कोई लिक्विड यूज किया है, कलर्ड लिक्विड राइज करेगा। यहां से ये लिक्विड आपको, यहां से ये पानी ऊपर जाता नजर आएगा और यहां से ये नीचे चला जाएगा। इससे क्या पता चला कि यहां जो प्रेशर डिफरेंस है, एक दो पाइप्स के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है, यहां मौजूद लिक्विड को डिस्टर्ब करता है, उसके अप एंड डाउन पर बहुत इफेक्ट करता है। टाइनी सा जो पाइप साथ में अटैच किया हुआ है वहां मौजूद, तो ऐसा ही कुछ
नेबुलाइजर में होता है। नेबुलाइजर में आपने देखा होगा छोटी सी डब्बी के अंदर वो क्या डालते हैं, वो लिक्विड सा डालते हैं, पाइप में से हवा गुजरती है, बारीक से पाइप में से जब हवा बड़ी तेजी से गुजरती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, स्पीड से जहां से हवा गुजरेगी प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम को ओवरकम करने के लिए, प्रेशर कम को एडजस्ट करने के लिए, नेचर में आप जानते हैं प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वो जो लिक्विड डाला गया है वो लिक्विड टाइनी टाइनी कतरों की शक्ल में क्या करेगा, उस हवा की तरफ जाएगा, उस हवा की तरफ जाएगा, उस पाइप की तरफ जाएगा जहां से हवा गुजर रही है तेजी के साथ, जहां प्रेशर की कमी हो चुकी है, यहां प्रेशर ज्यादा है, वहां प्रेशर कम है, तो नेचर प्रेशर को बैलेंस करेगी। वहां से उस डब्बिया में से जो लिक्विड डाला गया वो निकल कर किधर जाएगा, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जहां जो लिक्विड डाला गया है वो राइज करेगा, जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, तो ये से एडजस्ट करने के लिए, प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। जैसे आप जूस पीते हैं तो आप क्या करते हो, हवा को सक करते हो उस पाइप में से, स्ट्रॉ में से, हवा को सक करने से वहां प्रेशर की कमी हो गई, उस प्रेशर की कमी को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए जूस के डब्बे में से, बोतल में से, बोतल पी रहे हो तो बोतल में से वो जो बोतल है, जूस है, वो उस कमी को दूर करने के लिए पानी ऊपर उठता है। ऐसे ही नल के अंदर, नलके के अंदर भी ऐसा होता है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ जब फ्लूइड यहाँ से गुजर रहा है, फर्ज कर ले पानी है, तो वहाँ या कहाँ एरिया ज्यादा होने से फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी, फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ फ्लूइड कम राइज करेगा, जबकि यहां से फ्लूइड क्या करेगा, यहां तो वाइस वर्सा है, उलट है, क्या है, यहां एरिया तंग है, यहां डायमीटर कम है, यहां फ्लूइड तेजी से मूव करेगा। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड को फॉलो करने के लिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओबे करने के लिए, जो हमने पढ़ा बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करने के लिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ प्रेशर की कमी हो जाएगी। प्रेशर की कमी होने की वजह से यहाँ जो फ्लूइड होगा वो राइज करेगा, तो दोनों फ्लूइड्स के दरमियान क्या चीज आ गई, हाइट का डिफरेंस आ गया, हाइट का डिफरेंस आ गया। इन पाइप्स की हाइट का डिफरेंस नहीं है, बात मैं बता रहा हूं, इन दोनों के दरमियान प्रेशर डिफरेंस हाइट का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। सो लिक्विड एक तरफ से राइज करेगा, एक तरफ कम राइज करेगा। जहां प्रेशर की कमी होगी वहां लिक्विड ऊपर चला जाएगा, जहां प्रेशर इजाफा होगा वहां लिक्विड नीचे चला जाएगा। ये प्यारे बच्चों इसका मीनिंग है, आपको डायग्राम भी, तस्वीर भी नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। तो ये है कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये पाइप, दूसरा पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, डायमीटर ज्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, डायमीटर कम, फ्लूइड की स्पीड थोड़ी, फ्लूइड की स्पीड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर थोड़ा। जहां स्पीड सब लोग जानते हैं, जहां स्पीड ज्यादा हो, स्पीड किसकी, यहां हम लोग जानते हैं स्पीड यहां थोड़ी है, यहां थोड़ी है, V1 बहुत 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 थोड़ी है V2 से। जहां स्पीड थोड़ी हो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर यहां पर P1 ग्रेटर देन P2 होगा, प्रेशर ज्यादा होगा स्पीड के कम होने की वजह से। अब आइए बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करके जो हमने यहां पर कंसिडरेशंस की हैं पुट करते हैं, और फिर मैं आपको वेंचुरी डक्ट के मुतालिक भी बताता हूं। ये है बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर कहता है, यहां पर फर्ज करो तो प्रेशर, वेलोसिटी, जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होंगी। अगर आप यहां पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मालूम करो तो कीमतें बराबर होंगी, यहाँ की और यहाँ की। इसका ये मतलब है, दो जगहों पर आप सेलेक्ट करके देख लीजिए। अच्छा, हाइट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ जो हाइट है वही यहाँ हाइट है, H1 इज इक्वल टू H2। तो इसका मतलब यहाँ जो रो जी H1 है ये बराबर होगा रो जी H2 के, दोनों कैंसिल हो गए, दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए। सेम कीमतें इक्वेशन की दोनों तरफ हों तो वापस से कैंसिल आउट हो जाती। तो प्यारे बच्चों बाकी क्या बचा, बर्नौलीज इक्वेशन में यहां बचा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। बर्नौलीज इक्वेशन की राइट साइड बन गई P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसे मजीद रीअरेंज कीजिए, P2 फैक्टर इधर ले आइए, प्रेशर एक साइड पे, वेलोसिटीज और डेंसिटीज दूसरी साइड पर, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, ये बन गया। अच्छा मुझे बताइए, हम डिटेल से, मैं बारहा चीजों को रिपीट कर रहा हूं, एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी थोड़ी है, एरिया ग्रेटर, स्पीड स्लो, एरिया कम, स्पीड ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां A1 इज ग्रेटर देन A2, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर आप V1 की वैल्यू मालूम करना चाहो, यहां पर फ्लूइड की स्पीड मालूम करना चाहो, तो V1 को यही रहने दो, A1 उधर जाके क्या कर जाएगा, डिवाइड, तो क्या बन जाएगा A2 ओवर A1 इंटू V2, ये V1 की कीमत आ जाएगी। वेलोसिटी या स्पीड एट क्रॉस सेक्शनल एरिया A, पाइप के इस हिस्से में फ्लूइड की स्पीड आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताइए
V1 की वैल्यू बहुत स्मॉलर है, V1 बहुत थोड़ा है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, फ्लूइड मजे मजे से जा रहा होगा, स्लोली जा रहा होगा, जगह खुली है, आराम से जा रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं V1 विल बी स्मॉलर देन V2, सो V1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करें, V1 और V2 को कंपेयर करें तो V1 बहुत स्मॉल है V2 से, तो जो कीमत बहुत स्मॉल हो फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम कहेंगे V1 की वैल्यू इतनी स्मॉल है V2 की निस्बत कि उसे इग्नोर कर दो। तो V1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ वेंटुरी रिलेशन आपके पास आ गया, जो क्या एक्सप्लेन करता है प्यारे बच्चों, जो एक्सप्लेन करता है प्रेशर डिफरेंस किस किस के दरमियान, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस डिसाइड करेगा फ्लूइड की स्पीड कितनी होगी। यहां से फ्लूइड की स्पीड प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, या ऐसे कह सकते हो फ्लूइड की स्पीड इन दोनों के दरमियान प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगी। इस तरह भी वॉइस वर्सा उलट भी कह सकते हैं, यहां जितनी फ्लूइड की स्पीड होगी, एंड रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां जितनी फ्लूइड की स्पीड होगी यहां और यहां प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा क्रिएट होगा। जी हां, ज्यादा प्रेशर थोड़ा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर थोड़ा प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये फ्लूइड नीचे चला जाएगा, कम प्रेशर होने की वजह से ये फ्लूइड राइज करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, इस नैरो, इस थोड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, इस थोड़े डायामीटर में से गुजरने वाला फ्लूइड ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों के दरमियान प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट होने वाला है। और इसको यूज किया जाता है गाड़ियों के कार्बोरेटर में। आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा प्यारे बच्चों, गाड़ियों में जब फ्यूल डलवाते हैं, जो टैंकी है, आप फ्यूल वहां से किस तरह से इंजन तक पहुंचता है, सिलेंडर्स तक पहुंचता है। तो बच्चों आप देखिए एक फैन लगा होता है जो हवा भेज रहा है अंदर, हवा जाती है फिल्टर से गुजरती हुई, फिल्टर होकर हवा एक बारीक सी नाली से गुजरती है, पाइप से गुजरती है। वो पाइप कहाँ से गुजर रहा है, गैसोलीन, पेट्रोल या गैस जो आपने अपनी टैंकी में डलवाई है, सिलेंडर में डलवाई है, उसके करीब से बारीक सा पाइप, बारीक से पाइप से जब हवा गुजरेगी, वो हवा की रफ्तार क्या होगी, बहुत ज्यादा। हवा जब छोटे से टाइनी से अभी आपके सामने पाइप से गुजरती है, उसकी रफ्तार क्या होगी, बहुत ज्यादा रफ्तार से जब हवा गुजरेगी तो प्रेशर में क्या हो जाएगी, आप लोग जानते हैं जहां फ्लूइड की स्पीड हाई हो वहां प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम हो जाएगा तो टैंकी के अंदर जो आपका स्टोरेज टैंक है जिसमें आप फ्यूल डलवाते हैं, गैस डलवाते हैं, कार्बोरेटर के अंदर से फ्यूल निकलेगा टाइनी छोटे कतरों की शक्ल में। गैस है तो गैस है, पेट्रोल है तो छोटे टाइनी कतरे निकलेंगे उस हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो बाहर से आई है, पंखा लगा के आपने अंदर भेजी है, मिक्सअप होकर कहाँ पहुंचेगा, सिलेंडर्स तक जहां इंजन चल रहा है। इंजन को मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन मिलेगी और नतीजा बर्निंग का अमल शुरू हो जाएगा और गाड़ी चकाचक चलेगी। ये है किसका इस्तेमाल, बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन, और इसे वेंटुरी ने 18वीं सदी के अंदर ये रिलेशन बताया और जिसे कितनी सी एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जा रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। वेंटुरी रिलेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। डायग्राम बुक पर देखकर आपको मुश्किल होती होगी कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और ये क्या साइंस है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज क्लियर हो चुकी होगी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंस जो है, डायमीटर डिफरेंस जो है वो क्या डिसाइड करेगा, फ्लूइड की स्पीड यहां से जितनी ज्यादा होगी, हाफ रो वी स्क्वायर, उतना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा इसके और इसके दरमियान। जी हाँ, इस वाले पाइप और इस वाले पाइप के दरमियान या इन दो टाइनी आउटलेट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा ये क्रिएट करेगा, जो बड़े काम की चीज है जी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम ब्लड फ्लो डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।